अगर ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है और बी उसी काम को पूरा करने में 12 दिन लगता है, तो बताइए अगर दोनों मिलकर काम करने लगे तो इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए को लगते हैं 10 दिन, बी को लगते हैं 12 दिन। टोटल वर्क ए का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम, दोनों का 1 दिन का काम, दोनों मिलाकर करें तो उनको लगेंगे 5/11। अब ये उतना ही समय है जितना आपको टाइम एंड वर्क का सवाल पेपर में सॉल्व करने में लगने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीपी सिंह और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एप्टीट्यूड का एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके सारे पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, टाइम एंड वर्क उस पेपर का हिस्सा जरूर होता है। टाइम एंड वर्क एक बहुत ही व्यवहारिक सा टॉपिक है और अगर इसमें हम सिर्फ अपना कॉमन सेंस अप्लाई करें तो इसके सारे सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क चालू करने से पहले आपको 3 चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वही 3 चीजें हैं जो हमारे टाइम एंड वर्क के सारे सवाल हल करने में हमारी मदद करने वाले हैं और जिनमें से पहली चीज है टोटल नंबर ऑफ डेज। हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चीजें होती क्या है। पहली चीज है टोटल नंबर ऑफ डेज, दूसरी चीज है टोटल नंबर ऑफ वर्क, दूसरी चीज है टोटल वर्क और तीसरी चीज है वर्क पर डे। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिख के रखे हैं ताकि आप इस बात को समझ सके। मान लीजिए मेरे पास कुल काम है 150। मान लीजिए मेरे पास पेड़ काटने का काम है और मेरे पास कुल 150 पेड़ काटने का काम है और यहाँ पे मैंने ये जो 5 और 10 लिख रखा है, ये मैंने ए और बी के 1 दिन के काम को लिख रखा है। देखिए, मैं बार बार ए और बी का एग्जाम्पल लेता हूं क्योंकि नाम लेना बार बार उचित नहीं होता, तो मैंने नाम की जगह ए और बी लिख लिया। पेपर में आपके लिए आपको नाम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट अस से कि हमारे पास 150 पेड़ काटने का काम है। ये जो है ये है वर्क पर डे, ये दोनों है हमारे वर्क पर डे। ये जो हमारा है ये है टोटल वर्क और हमसे पूछता है बताइए ए को या फिर बी को इतना पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो अगर मैंने पहले ही बताया ये कॉमन सेंस से सॉल्व करने वाले सवाल है। पूरा काम है 150 पेड़ काटने का। ए जो है 1 दिन में 5 पेड़ काटता है। इसका मतलब वो पूरे पेड़ 1 दिन में वो 5 पेड़ काटता है। इसका मतलब उसको पूरे पेड़ काटने में लगेंगे 30 दिन। इसका मतलब ए को पूरे पेड़ काटने में लगेंगे 30 दिन। इसमें कोई फॉर्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं है। बी 1 दिन में 10 पेड़ काटता है। इसका मतलब 150 पेड़ काटने में उसको लगेंगे 15 दिन। तो ये हो गए उसके टोटल नंबर ऑफ डेज। मतलब अगर हमको टोटल वर्क दिया हो या फिर हमको टोटल वर्क पता हो, जब तक कुल काम ही ना पता हो आप कैसे बताएं कि किसी को कितना दिन लगेगा उस काम को करने में। तो जो सबसे पहली चीज आपके सवाल सॉल्व करने में जरूरी है, जो आपको ढूंढनी है, वो है टोटल वर्क। और दूसरी चीज जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी वो होगी वर्क पर डे। मतलब कोई भी इंसान 1 दिन में उस काम का कितना हिस्सा करता है। अब मैंने एक और एग्जांपल लिख रखा है। मान लीजिए इस केस में हमको वर्क पर डे ना गिवन हो और अगेन हमारे पास 150 पेड़ काटने का काम है, लेकिन ए इस केस में 1 दिन में 10 पेड़ काटता है और ए को इस पूरे काम को करने में 10 दिन लगते हैं, जबकि बी को इसी पूरे काम को करने में 15 दिन लगते हैं। तो बताइए कि ए 1 दिन में कितना काम करता होगा और बी 1 दिन में कितना काम करता होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 150 पेड़ काटने में ए को 10 दिन लग रहे हैं तो इसका मतलब ये इस पूरे काम को 1 दिन में ये 15 पेड़ काटता होगा। और अगर बी को इस पूरे 150 पेड़ काटने में 15 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब बी 1 दिन में 10 पेड़ काटता होगा। देखिए, बड़ा आसान है निकालना। मैंने किया 150/10 और ये कट के हो गया 15। ये मैंने किया 150/15 और ये कट के हो गया 10। तो अगर इन 3 चीजों से हमको ये बात समझ में आई हो कि हमको किसी भी क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले टोटल वर्क और वर्क पर डे पे ध्यान देना है। देखिए, ये जो टोटल डेज है ये जनरली हर क्वेश्चन का हिस्सा होता है। ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा होता है। हमारा जो काम होता है वो होता है टोटल वर्क निकालना। जब तक हमको टोटल वर्क ही ना पता हो कि कुल काम कितना है, हम कैसे उस क्वेश्चन में आगे बढ़ने वाले हैं। और दूसरा, 1 दिन में वो कितना काम कर सकते हैं, मतलब वर्क पर डे। मैं आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब कुछ और जरूरी चीजें जो इस चैप्टर को सॉल्व करने में हमारा मदद करने वाली है। मैंने पहले ही बताया टाइम एंड वर्क एक व्यवहारिक सा टॉपिक है। आप कॉमन सेंस अप्लाई करें। वैसे तो हम अपना शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं, आप घबराइए नहीं, पहले कुछ चीजों को जान लेना जरूरी है।
देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख रखी है, वर्क, टाइम और वर्क। देखिए ये मतलब है प्रोपोर्शनल और ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको जानने की जरूरत नहीं कि प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैंने सिर्फ इस तरीके से लिख रखा है। देखिए वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सन है। इसका मतलब ये है कि अगर काम ज्यादा होगा तो हमको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, और अगर ज्यादा लोग होंगे तो हम ज्यादा काम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वर्क जो है वो लोगों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा काम तो ज्यादा लोगों की जरूरत, और अगर ज्यादा लोग होंगे तो उसी समय में हम ज्यादा काम कर सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ समय जो है वो कांस्टेंट है। दूसरी चीज होती है टाइम और पर्सन। देखिए यहाँ पे टाइम और पर्सन के बारे में बात हो रहा है। मैंने आपको बताया आपके पास तीन चीजें हैं, वर्क, टाइम और पर्सन। यहाँ पे बात हो रही है टाइम और पर्सन के बारे में। इसका मतलब यह है यहाँ काम सेम है, काम नहीं बदलने वाला। अब बात करेंगे हम टाइम और पर्सन के बारे में। मान लीजिए मेरे पास कोई काम है और मैं उस काम को अब बदल नहीं सकता। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई काम है, मैं उस काम को बदल नहीं सकता, मैंने क्या किया, मैंने लोग बढ़ा दिए। अगर मैंने लोग बढ़ा दिए तो वो जो काम है उस काम को करने में अब मुझको कम टाइम लगेगा, पहला केस। दूसरा केस, अगर मान लीजिए मैंने टाइम कम कर दिया, मतलब मैंने पहले किसी काम को करने के लिए मान लीजिए 10 दिन का समय मांगा था, किसी कारणवश अब वो काम मुझको 5 दिन में कंप्लीट करके देना है, लेकिन काम तो अभी भी उतना ही है। मैं इसी केस के बारे में बात कर रहा हूं कि काम नहीं बदला, किसी कारणवश टाइम कम हो गया, तो डेफिनेटली मुझको यहाँ पे क्या करना होगा, लोग बढ़ाने होंगे। तो यही ये सेकेंड पॉइंट है कि काम आप नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपको उसी काम को कम समय में करना हो तो आपको लोग बढ़ाने पड़ेंगे, और अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो आप उसी काम को कम समय पे कर सकते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा, समय बढ़ने से लोग कम होते हैं और लोगों के कम होने से समय बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे से विपरीत तरीके से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अपॉन में लिखा, और इसी साइन को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तीसरी चीज है वर्क और टाइम। देखिए यहाँ पे मैंने वर्क और टाइम के बारे में बात किया है। इसका मतलब ये है कि मेरे यहाँ पे लोग कांस्टेंट है, मैं लोग नहीं बदल सकता। अब अगर मान लीजिए मेरे पास जितने लोग पहले थे मेरे को उतने ही लोग रखने हैं, पर अगर मेरा काम बढ़ जाता है, मेरे पास 10 लोग मैंने किसी काम को करने के लिए रखे थे, मेरा काम बढ़ गया, अब मेरा काम बढ़ गया तो डेफिनेटली मुझको उस बढ़े हुए काम को करने में अब ज्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि मैं लोग नहीं बढ़ा सकता। या फिर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने टाइम को कम कर दिया। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज घटेगी। मान लीजिए अब मैंने टाइम घटा दिया, मेरे पास तो लोग उतने ही हैं, अगर मैंने टाइम घटा दिया इसका मतलब ये है कि अब मैं उस घटे हुए टाइम में उतने ही लोगों के साथ कम काम कर पाऊंगा। तो ये बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं काम बढ़ाता हूं लोग उतने ही होंगे तो मुझको ज्यादा समय देना होगा, और अगर मैं समय घटाता हूं तो उतने ही लोगों के साथ मैं कम काम कर पाऊंगा। सीधी सी बात है, एक बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा, एक घटने से दूसरा घटेगा। तो ये दूसरी जरूरी चीज थी जो हमको समझनी थी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर की तीसरी और आखिरी जरूरी चीज, और इसके बाद हम सीधा अपने क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो है एफिशिएंसी और टाइम का। मतलब देखिए इस चीज को, ये जो मैंने चीजें लिखी हैं इसको बाद में समझते हैं, पहले मैं जो चीज बताता हूं उस चीज को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी, और ए किसी काम को, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, ए किसी काम को बी से 3 गुना तेजी से काम कर पाता है। देखिए ए किसी काम को बी से 3 गुना तेजी से काम कर पाता है, काम उतना ही है, मतलब दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए काम उतना ही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर बी को मान लीजिए कोई काम करने में 3 दिन लगते हैं तो ए को उसी काम को करने में 1 दिन लगेंगे। अब ध्यान दें, ये जो बात है वो है एफिशिएंसी और टाइम के बारे में। मतलब अगर कोई बंदा बहुत, देखिए अगर इसको बहुत व्यवहारिक तरीके से समझा जाए, अगर कोई ज्यादा एफिशिएंट है तो इसका मतलब वो कम समय लेगा, और अगर कोई कम एफिशिएंट है तो वो ज्यादा समय लेगा। मतलब अगर ए किसी काम को, अगर मैं बोलता हूं कि ए बी से 3 गुना ज्यादा तेज है, जैसा मैंने एग्जांपल लिख रखा है यहाँ पे, ए कैन डू अ वर्क 3 टाइम्स फास्टर देन बी, मतलब ए किसी काम को बी से 3 गुना तेजी से कर पाता है, तो इसका मतलब ए ज्यादा एफिशिएंट है, बी को उसी काम को करने में 3 दिन लगते हैं, और ए उससे 3 गुना ज्यादा तेज है, तो इसका मतलब ये है कि ए को उस काम को करने में 1 दिन लगेगा। देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं दिन के बारे में, बी को किसी काम को करने में 3 दिन लग रहे हैं, क्योंकि ए बी से 3 गुना ज्यादा तेज है तो ए को उसी काम को करने में 1 दिन लगेंगे। ध्यान दीजिए,
मैंने बात की पहले एफिशिएंसी के बारे में कि जो ए है वो बी से 3 गुना ज्यादा तेज है। मैंने बात की एफिशिएंसी के बारे में कि ए की तेजी बी से 3 गुना ज्यादा तेज है। पर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो मैं टाइम के बारे में बात करने लगता हूं, क्योंकि टाइम एंड वर्क के सवाल एफिशिएंसी से सॉल्व नहीं करने हैं। हमको टाइम एंड वर्क के सवाल में टाइम की जरूरत है। तो अगर मुझको एफिशिएंसी दे तो मुझको उसको कन्वर्ट कर लेना है टाइम में। जो जितना ज्यादा एफिशिएंट उसको उतना कम टाइम लगेगा, और ये बिल्कुल एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब हमको सिर्फ वो वैल्यू पलट देनी होती है। जैसे यहां पे अगर मैं इनके एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी तो A/B 3:1 है। क्यों? क्योंकि हमने बोला जो A है वो B से 3 गुना ज्यादा तेज है। ये एफिशिएंसी है, ध्यान रखें, ये एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है। A B से 3 गुना ज्यादा तेज है, और ये दिन के बारे में बात कर रहा है। अगर A B से 3 गुना ज्यादा तेज है तो डेफिनेटली A को B के कंपैरिजन में वो काम करने में 3 गुना कम टाइम लगेगा। तो यहां से जो बात हमको पकड़नी है वो ये है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर ये एफिशिएंसी की बात करूं और एफिशिएंसी अगर n/1 है तो टाइम टेकन 1/n होगा। सिंपल सी बात, जो भी एफिशिएंसी हो उसको आप पलट दें तो आपको टाइम मिल जाएगा। और इस बात को हमने समझा, जो ज्यादा एफिशिएंट वो उतना कम टाइम लेगा, जो जितना कम एफिशिएंट वो उतना ज्यादा टाइम लेगा। अब इसके बाद अगर हमको ये बात समझ में आ गई हो तो हम सीधा बढ़ सकते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, और जो कि हमारा शॉर्टकट मेथड से सॉल्व होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे मजेदार पोर्शन की तरफ, जो कि है हमारे क्वेश्चंस। अब देखिए, ध्यान दें, अगर ये वही क्वेश्चन है जो मैंने इस लेक्चर के बिल्कुल बिगिनिंग में सॉल्व किया था, लेकिन अब इसको समझते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया। आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको 3 चीजों की जरूरत होती है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक है टोटल नंबर ऑफ डेज, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ वर्क, और तीसरा है वर्क पर डे। और मैंने आपको ये भी बात पहले बताई है कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वो आपके क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं। 99% केसेस में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें टोटल नंबर ऑफ डेज आपके क्वेश्चन का हिस्सा नहीं हो सकते। एक चीज और कि हम इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में बेसिक टू एडवांस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आज जो मैं क्वेश्चन डील करने वाला हूं वो बेसिक क्वेश्चंस है, और अगले वीडियो लेक्चर्स में हम एडवांस क्वेश्चन की तरफ भी धीरे धीरे मूव करेंगे। मैं आज का जो मेरा पर्पस है वो है आपको इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ कराना। चलिए, अब अगर मैं ध्यान दूं कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ दे बोथ वर्क टुगेदर। देखिए, सवाल सिंपल सा है। अगर A किसी काम को करने में 10 दिन लेता है, उसी काम को करने में B को 12 दिन लगते हैं, तो बताइए अगर ये दोनों मिल जाएं तो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। हमारा तरीका बिल्कुल सेम है। जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन हो, पहले आप क्या करें, टोटल नंबर ऑफ डेज लिख लें। इसके बाद आप क्वेश्चन पे ध्यान ना दें, पहले टोटल वर्क निकालने पे काम करें। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है वो है टोटल वर्क निकालने का। देखिए, टोटल नंबर ऑफ डेज आपको टोटल वर्क देने का ही काम करते हैं। अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो तो जो टोटल नंबर ऑफ डेज गिवन हो उनका आपको एलसीएम निकालना है। ध्यान रखें, अब आप एलसीएम छोटी क्लास के मेथड से ना निकालें। आपको करना कुछ भी नहीं है। अगर आपको इनका एलसीएम निकालना हो तो बड़े वाले नंबर को पकड़ें, उसका टेबल पढ़ना चालू करें, और ऐसा कौन सा नंबर है जो छोटे वाले नंबर, मतलब जैसे मैं बोलता हूं 12 5 जा 60, और मैं देखता हूं कि 10 6 जा 60, इसका मतलब 12 के टेबल में 60 ही ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 10 के टेबल में भी आता है। इसका मतलब यह है कि इसका एलसीएम होगा 60। तो मैंने लिख दिया 60, जो कि हमारा टोटल वर्क है। ध्यान रखें, टोटल नंबर ऑफ डेज का जो एलसीएम होता है वो हमको टोटल वर्क देता है, जो हमारे काम की पहली चीज है। दूसरा, अब हमको निकालना है वर्क पर डे। देखिए, 10 6 जा 60 और 12 5 जा 60, इसका मतलब यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा 5। अब यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। हमको मिल गया टोटल वर्क और हमको मिल गया वर्क पर डे। इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही आपको टोटल वर्क और वर्क पर डे मिले, ये टोटल नंबर ऑफ डेज अब आपके काम नहीं आने वाले। आप पूरा क्वेश्चन टोटल वर्क और वर्क पर डे पे सॉल्व करेंगे। मैं फिर से दोहराता हूं, इन दोनों का एलसीएम मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज का एलसीएम आपको टोटल वर्क देता है। अब देखिए, अगर इसको समझना हो, पहले जैसे हमने एग्जांपल से समझा, मान लीजिए हमारे पास टोटल 60 पेड़ काटने को है। ए एक दिन में 6 पेड़ काटता है, बी एक दिन में 5 पेड़ काटता है। तो अगर दोनों मिल जाएं, क्योंकि हमको सवाल पूछा इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों मिलके काम करें तो ये दोनों मिलके एक दिन में 11 पेड़ काटेंगे। 60 पेड़ काटने को है, इसका मतलब अगर ए प्लस बी मिलके
काम करें तो टोटल हो जाएगा 60/11 और ये हो जाएगा 5/11। ये बिल्कुल ओरली किए जा सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन में समझाता हूँ ये होता कैसे है। जैसे अगर मान लीजिए मैं 60 को 11 से डिवाइड करूं, 11 5 जा 55, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 5। आपको क्या करना होता है, पहले आपको ये नंबर लिखना होता है, तो मैंने लिख दिया पहले ये नंबर, फिर आपको लिखना होता है रिमाइंडर, फिर मैंने लिख दिया ये नंबर, और फिर आपको लिखना होता है डिवाइजर। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होता है। इसका मतलब है 5/11 डेज। सिंपल सी बात, 5 दिन पूरे, और उसके बाद अगर अगले दिन को मैं 11 बराबर हिस्सों में बांटू तो उस 11 बराबर हिस्सों में से 5 बराबर हिस्सा हमको अगले दिन का लगने वाला। सिंपल, आपका आंसर आपके ऑप्शन में आपको ये मिलने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। यहां भी देखिए क्वेश्चन वैसे ही है, बस यहाँ पे 3 अलग अलग लोगों की बात करता है, ए, बी और सी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 लोग थे, ए और बी, पर काम हमारा अभी भी वही है। ए को कुल कितने दिन लगते हैं, 4 दिन। इसका मतलब मैंने देखिए हमारा पहला काम टोटल नंबर ऑफ डेज लिख लेना होता है। बी को टोटल लगते हैं 8 दिन, बी को टोटल लगते हैं 8 दिन, और सी को टोटल लगते हैं 12 दिन, सी को टोटल लगते हैं 12 दिन। आपको पहले तो यही लिख लेना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि टोटल नंबर ऑफ डेज आपको टोटल वर्क देने का काम करते हैं। आपको फिर से बड़े नंबर को पकड़ लेना है, उसका टेबल पढ़ना है और देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी 2 छोटे नंबर के टेबल में भी आता है। तो अगर मैं देखूं 12 2 जा 24, और जो कि 4 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है, और यही आपका टोटल वर्क है। ध्यान रखें, बिना टोटल वर्क निकाले आप क्वेश्चन में आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। जब तक आपको टोटल वर्क ना पता हो, आप कैसे बता देंगे किसको कितना दिन लगने वाला है। तो 4 6 जा 8 3 जा एंड 12 2 जा, क्योंकि हमको पूछता, अगेन मान लीजिए 24 पेड़ काटने को है, ए एक दिन में 6 पेड़, बी एक दिन में 3 पेड़, सी एक दिन में 2 पेड़। मैं पेड़ काटने का एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए लेता हूं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब अगर मेरे को देखिए मुझसे पूछता है ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिलके काम करे तो उनको कितना दिन लगेगा। तो इसके लिए आपको ए प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क निकालना होगा। हमको तो काम टोटल वर्क और वर्क पर डे से होता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी जब हमको टोटल वर्क और वर्क पर डे हो गया, अब ये हिस्सा हमारे काम का नहीं है। देन वर्किंग टुगेदर, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब अगर तीनों मिलके काम करें तो इनको कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, 6 3 9 9 2 11, मतलब ये एक दिन में मिलके 11 पेड़ काटने का काम करेंगे। टोटल हमारे पास काम है 24 का, और तीनों मिलके एक दिन में 11 पेड़ काट रहे हैं, मतलब ये हमको मिल चुका है अभी 11। तो मैं करूंगा 24/11। देखिए ये बहुत सिंपल से कैलकुलेशन होते हैं। 11 2 जा 22, रिमाइंडर बचेगा 2 और नीचे हो जाएगा 11। तो 2/11 डेज आपको लगने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पहले किया था, 24 को 11 से डिवाइड करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ए एंड बी टुगेदर, देखिए यहाँ पे पहले ही बोल रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, क्योंकि यहाँ पहले ही ए प्लस बी बोलता है तो मैं लिख देता हूं ए प्लस बी, जो जैसा गिवन है उसको वैसा लिख ले, अभी ज्यादा ना सोचे। उसके बाद ए अलोन, मतलब ए अकेला। सिंपल सी बात है, अगर ए और बी मिलके काम करते हैं तो किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और अगर ए अकेला करे तो उस काम को करने में उसको 18 दिन लगते हैं। बिल्कुल वाजिब सी बात है, अगर 2 लोग मिलके काम करेंगे तो कम दिन लगेगा। हमको इससे निकालना है टोटल वर्क। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, पहले आप टोटल नंबर ऑफ डेज लिखें और उसके बाद उससे निकाल लें टोटल वर्क। 18 18 दूनी 36, 12 तिया 36, इसका एलसीएम हो जाएगा 36, और यही हमारा टोटल वर्क है। मैंने फिर से वही किया है, 18 का टेबल पड़ा है, और 36 18 3 जा 36 जो कि 12 के टेबल में भी आता है। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 18 2 जा 36, सॉरी मैंने पहले 3 बोल दिया था 18 में। अब मुझसे देखिए, मुझको अब इससे कोई काम नहीं है, और पूछा इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन डू इट, मतलब अगर बी अकेला करना चाहे तो कितने दिन में इस काम को कर सकता है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो जाननी है वो ये है कि बी एक दिन में काम कितना करता है, क्योंकि मेरे पास टोटल काम तो मिल चुका है 36, मेरे पास टोटल काम है 36। अगर मुझको ये पता चल जाए कि बी एक दिन में कितना काम करता है तो फिर मैं निकाल लूंगा कि बी को कुल 36 काम करने में कितना दिन लगेगा। अब ध्यान दीजिए कि a प्लस बी जो है वो 3 है, और यहाँ पे जो a है ये 2 है। अब क्योंकि a 2 है और ये सारी की सारी चीजें वर्क पर डे है, तो जो आंसर आएगा वो भी वर्क पर डे में आएगा, और उसी की जरूरत भी है हमको। अगर इस a को मैं यहाँ पे रखूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी
इक्वल्स टू 3, इसका मतलब हो जाएगा b इक्वल्स टू 3 माइनस 2, दैट इज b इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि मैंने वर्क पर डे से सॉल्व किया, ये भी वर्क पर डे, ये भी वर्क पर डे, तो जो आंसर आएगा वो भी पर डे वर्क होगा। तो आपको ये चीज समझ में आई कि बी एक दिन में एक पेड़ काटने का काम करता है। आपके पास टोटल है 36 पेड़, इसका मतलब बी अगर अकेला काम करे तो 36 पेड़ काटने में एक दिन में एक पेड़ के हिसाब से उसको लगेंगे 36 दिन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट होता हो तो प्लीज मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देते हैं। देखिए, A and B can do a piece of work in 3 days. B and C can do the same work in 9 days. C and A can do it in 12 days. यहाँ पे पहले से ही जोड़ी जोड़ी में हमको दिन बताया गया है, तो मुझको तो करना वही है जो गिवन है। हमेशा आपको यही करना होता है, क्वेश्चन कैसा भी हो, जो पहले गिवन है उसको लिख ले बिना बिना सोचे समझे। A प्लस बी इक्वल्स टू 3, B प्लस सी इक्वल्स टू 9 और C प्लस A जो है वो है 12। देखिए, ये मुझको दिया था, मैंने एज इट इज उतार लिया। मेरे को अभी ये नहीं सोचना क्वेश्चन में पूछता क्या है, मेरे को पहले टोटल वर्क निकालना है। तो अगर मैं टोटल वर्क निकालने जाऊं तो अगेन आपको करना क्या है, इनका एलसीएम निकालना है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 12 का टेबल पढ़ना है और देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 और 3 के टेबल में भी आता हो। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 3 के टेबल में तो आता है, 9 के टेबल में नहीं आता। 12 3 जा 36 और 9 चौक 36, हाँ, और 3 से भी आता है, तो इसका मतलब इसका जो टोटल वर्क है वो यहाँ भी 36 है। तो अब अगर मैं निकालूं तो 3 ये हो जाएगा 12 जा, 9 4 जा और 12 3 जा। अब देखिए मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम इन विच A, B एंड C कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। मतलब अगर A, B और C तीनों मिलके काम करें तो कितना काम करेंगे। हमको हर सवाल में वर्क पर डे ही निकालना होता है, मेरे अब ये किसी काम का नहीं है। टोटल वर्क मुझको पता है, तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल में जो मेरा पूरा काम है वो है, या फिर पूरा ध्यान है, वो A प्लस बी प्लस सी के पर डे वर्क निकालने का है। अब अगर आप ध्यान दें, इस सवाल में मुझको A प्लस बी का पर डे वर्क मिल चुका है। A प्लस बी का जो पर डे वर्क है वो 12 है, B प्लस सी का जो पर डे वर्क है वो 4 है, और जो C प्लस A का पर डे वर्क है वो है 3। अब क्योंकि ये सारी चीजें वर्क पर डे हैं तो इनके कैलकुलेशन से जो आंसर आएगा वो भी पर डे वर्क में ही आएगा। अब मैं क्या करता हूं, मुझको क्योंकि A प्लस बी प्लस सी चाहिए, मैं इनमें सारे लेफ्ट हैंड साइड जोड़ता हूं। तो देखिए ध्यान दीजिए, A प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू 12 प्लस 4 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे A है 2 बार, B है 2 बार और C है 2 बार, तो इसका मतलब 2 टाइम्स A प्लस 2B प्लस 2C इक्वल्स टू 12 4 16 3 19। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 19। देखिए ये कैलकुलेशन है, ये आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ओरली किए जा सकते हैं। अब अगर मैं A प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क निकालूं तो ये होने वाला है 19/2। अब इस बात को देख के ना घबराएं कि ये फ्रैक्शन में आ गया है मेरा वर्क पर डे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर क्वेश्चन में वही करना है। आपको A प्लस बी प्लस सी का पर डे वर्क मिल गया, आपको टोटल वर्क पता है 36, तो आपको करना क्या है, 36 डिवाइडेड बाई 19/2, या फिर आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज फ्रैक्शन में हो और अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रिवर्स हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2/19, या फिर अगर मैं करूं 72/19। अब अगर इसको डिवाइड किया जाए 72/19 को 19 3 जा 19 इंटू 3 9 तिया 27, कैरी आ गया 2, 3 एकम 3 2 5, ये हो जाएगा 57, और ये हो जाएगा 19 3 जा, देखिए 12 में से 7 जाएगा 5, ये हो जाएगा 15। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो होगा 315/19, 315/19, ये 15 है ध्यान रखेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो दिन अगले वाला है वो है 315/19। कब, जब तीनों मिलके काम करे तो जो उनको कुल दिन लगेगा वो होगा 315/19। अब क्योंकि ये वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है तो इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। हम सारे तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स में बने रहिए।